10 लाख का एक पेड़ होता है चंदन का, लाल चंदन का। फिर भी चंदन की खेती, लाल चंदन की खेती हर कोई आखिर क्यों नहीं कर पाता, ये जानते हुए भी कि चंदन कितना महंगा बिकता है। और जब सरकार ने इसकी खेती करने की छूट भी दे दी है, तब भी आखिर लाल चंदन की खेती करने में लोगों के पसीने क्यों छूट रहे हैं। लाल चंदन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल औषधियों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने, पूजा पाठ से लेकर फर्नीचर बनाने तक में किया जाता है। इसकी वजह से चंदन की डिमांड भारत से लेकर अमेरिका और चाइना तक है। फिर भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि चंदन की डिमांड और प्रोडक्शन में इतना अंतर है कि जहाँ चंदन की डिमांड 300% है, तो इसका प्रोडक्शन सिर्फ 30% ही है। आखिर भारत के किसान चंदन की खेती, लाल चंदन की खेती करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा क्यों नहीं कमाते? और हाँ, दुनिया भर में करोड़ों के भाव में बिकने वाला ये लाल चंदन आखिर इतना महंगा क्यों होता है? आइए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। लाल चंदन, ये पेड़ जितना अपनी ठंडक और महक के लिए जाना जाता है, उतना ही इसका नाम क्राइम की दुनिया से भी जुड़ा है। जी हाँ, अगर आपको मालूम हो तो एक जमाने में एक कुख्यात अपराधी, एक डकैत वीरप्पन को चंदन तस्करी के लिए ही जाना जाता था, जिसके बारे में बहुत कुछ आपने फिल्म पुष्पा में देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चंदन में ऐसा क्या है जो इसके लिए लोग इतना खून बहाते हैं, गिरोह बनाकर क्राइम करते हैं? तो इसका शायद बहुत सिंपल सा जवाब है इसका बेशकीमती होना। ये इतना महंगा बिकता है कि लोग इसकी तस्करी तक करने लगते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, इसके प्रोडक्शन और डिमांड में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी डिमांड, प्रोडक्शन और सप्लाई का यही गैप चंदन की तस्करी और गैंग वॉर कराता है। तो दोस्तों, आखिर इसमें इतना गैप क्यों नहीं भारत में लोग चंदन और लाल चंदन की खेती करते हैं? आखिर इसमें परेशानी क्या है? तो दोस्तों, इसकी कई वजह हैं। सबसे पहले वजह है इसकी टाइमिंग। जी हाँ, चंदन की खेती फौरन रिटर्न देने वाली फसल नहीं है। बाजार में चंदन की कीमत जितनी ज्यादा होती है ना, चंदन को उगाने में भी उतनी ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। भारत में चंदन की खेती 2 तरीके से की जाती है, ऑर्गेनिक और पारंपरिक। ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया चंदन 10 से 15 साल में लकड़ी का बन जाता है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से चंदन की खेती करने पर 20 से 25 साल बाद ही मुनाफा लिया जा सकता है। अब दोनों ही तरीके में एक लंबा वक्त लगता है। यही कारण है कि चंदन की खेती करने के लिए ज्यादातर किसान तैयार नहीं होते। वहीं इसकी खेती में आने वाली दिक्कत की दूसरी सबसे बड़ी वजह है इसका परजीवी होना। जी हाँ, चंदन एक पैरासिटिक प्लांट है। ऐसा नहीं है कि इसकी खेती के दौरान आप इसमें अच्छे से पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि ये अपनी ग्रोथ के लिए अपना खाना खुद नहीं बनाते। ये दूसरे पेड़ों की जड़ से अपना भोजन लेते हैं। इन्हें जमीन से फॉस्फेट और नाइट्रेट जैसे पोषक तत्वों को लेने के लिए भी किसी दूसरे होस्ट पौधे की जरूरत पड़ती है। इसलिए चंदन के पेड़ को परजीवी कहते हैं, जो अकेला सरवाइव नहीं कर सकता। ऐसे में अगर आप इसके पौधे को अकेला लगाएंगे तो वो जल्द ही मुरझा जाएगा। यानी चंदन के पौधे की ग्रोथ के लिए होस्ट पौधे का होना जरूरी है। कई बार तो होस्ट पौधे होने के बावजूद भी कई कारणों से चंदन की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती और बाद में इस पौधे को लेकर किया जाने वाला लंबा इंतजार बेकार हो जाता है। वही चंदन की खेती हर कोई नहीं करना चाहता। इसका एक और बड़ा रीजन है सांप। जी हाँ, आपने माकी रहीम की लाइनें तो सुनी होगी कि चंदन विश्व व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजंग। इससे पता चलता है कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं। कहा जाता है कि सांप ठंडी जगहों पर रहना पसंद करते हैं और चंदन की तासीर ठंडी होती है, इसलिए सांप चंदन के पेड़ से लटके हुए आपको दिख जाएंगे। अब आप ही सोचिए भला, ऐसे में कोई जानबूझकर इन सांपों वाली परेशानी क्यों मोल ले? तो ऐसी कुछ वजह है जिसकी वजह से लोग चंदन की खेती नहीं करना चाहते। लेकिन हम तो आपको यहाँ एक बात बताना ही भूल गए। दरअसल इसके पीछे काफी हद तक सरकार का भी हाथ रहा है। जी हाँ, शायद आपको मालूम हो कि भारत में चंदन की खेती करना अलाउड नहीं था। हाँ भाई, तभी तो वीरप्पन जैसे लोग इसकी तस्करी किया करते थे। दरअसल पहले भारत में चंदन की खेती पर बैन लगा दिया गया था। मतलब यूं ही बिना सरकार की जानकारी के कोई इंडिविजुअल चंदन की खेती नहीं कर सकता था। लेकिन साल 2017 के बाद से चंदन की खेती पर लगे बैन को हटा दिया गया। यानी अब कोई भी शख्स पूरे भारत में कहीं भी अपनी मर्जी से चंदन की खेती कर सकता है, लेकिन चंदन के पेड़ को खुद काटना या कटवाना, बाजार में बेचना अब भी अवैध है। जी हाँ, सरकारी नियमों की माने तो चंदन की खेती किसान कर सकते हैं, लेकिन इसके पेड़ तैयार होने पर सरकार ही इसे खरीदेगी और खुद ही एक्सपोर्ट करेगी। इसके बदले में सरकार इसकी कीमत किसानों को देगी। अब अपनी फसल पर सरकारी पछड़े पर फंसना शायद किसानों को अब तक समझ नहीं आ रहा, इसलिए लोग चंदन की खेती करने से कतराते हैं। वैसे आपको बता दें कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां अब लोगों ने चंदन की खेती करनी शुरू कर दी।
बता दें कि एक चंदन के पेड़ से करीब 15 से 20 किलो लकड़ी मिल जाती है, जिसको बाजार में 2 लाख रुपए तक की कीमत पर बेचा जाता है। हालांकि चंदन की लकड़ी बाजार में 3 से 7,000 रुपए किलो के भाव पर बिकती है, डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी, लेकिन बढ़ती मांग के कारण इसे 10,000 रुपए तक की कीमत पर बेचा जाता है। अगर कोई किसान चंदन के 100 पेड़ रोपता है और उसमें से अगर 70 पेड़ भी बड़े हो जाते हैं, तो किसान 15 साल बाद पेड़ों को काट कर और बाजार में बेचकर 1 करोड़ रुपए आसानी से कमा सकता है। भारत में ऐसे बहुत से किसान हैं जो चंदन की खेती से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमा रहे हैं। बता दें कि भारत में चंदन का प्रोडक्शन अब काफी तेजी से घटा है। साल 1950 में देश में 4,000 मीट्रिक टन चंदन होता था। अगले करीब 60 साल में यह आंकड़ा घटकर 500 मीट्रिक टन तक आ गया। वहीं दुनिया में आज चंदन की लकड़ी की डिमांड की बात करें तो 5 से 6,000 मीट्रिक टन के बीच है। चंदन के तेल की मांग 100 से 120 मीट्रिक टन की। जाहिर है कि सप्लाई डिमांड में अंतर बहुत बड़ा है। लेकिन परेशानी यही कि देश और दुनिया में सुगंधित पेड़ की डिमांड हद से ज्यादा है। जी हाँ, अब चंदन की बात हो और स्पेशली लाल चंदन का जिक्र ना हो, भला ये कैसे हो सकता है? क्योंकि 2 तरह के चंदन होते हैं, सफेद और लाल चंदन। लाल चंदन की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। आखिर इस लाल चंदन में ऐसा क्या है भला? लाल चंदन जिसे रेड सैंडलवुड भी कहते हैं, इसे लाल सोना कहा जाता है। दरअसल ये सिर्फ हमारे देश भारत के साउथ इलाके में ही मिलते हैं, उसमें भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में, सिर्फ यहीं पर नेल्लूर, कुर्नूल, कडप्पा और चित्तूर में ही पेड़ पाए जाते हैं। ये वही लाल चंदन है जो आपने फिल्म पुष्पा में देखा होगा। लाल चंदन बहुत महंगा बिकता है क्योंकि इसकी डिमांड विदेशों में बेहद ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, यूएई, चीन समेत कई देशों में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। लाल चंदन की खुशबू सफेद चंदन की तुलना में ज्यादा तीव्र तेज होती है और बेहद जबरदस्त लकड़ी होती है लाल चंदन की, देखने में मजा आ जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको लाल चंदन और चंदन से जुड़ी और उसकी खेती से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी और आपकी क्यूरियोसिटी भी शांत हो गई होगी कि आखिर क्यों हर कोई लाल चंदन और चंदन की खेती भारत में नहीं करता जबकि वो इतना महंगा बिकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।